अगर आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आप अगर कर पा रहे हो तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सारे राइट है, गलत नहीं हो। हेलो, नमस्कार सभी बच्चों को। देखो बच्चों, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर रहे थे एंड जैसा कि अपना पैटर्न फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके कमेंट भी जैसे कईयों के आ रहे हैं कि सर एमसीक्यू और बता दो, एमसीक्यू में ही प्रॉब्लम है, कुछ मोस्टली प्रॉब्लम है जो। तो अब एमसीक्यू को लेकर हम ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जहां से जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन है एंड इसका क्या आंसर हो सकता है, ऐसे राइट। एंड इसमें एक कंडीशन मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई जैसे कि अपन कहें कि भाई आपको पीडीएफ वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीडीएफ बनाना, क्वेश्चन लिखना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कैसा रहेगा कि जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूंगा, राइट, कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन। तो जैसे आप भी उनके आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, भाई आप बताओ कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ऑप्शन आ गया अदिश, सदिश या अलग ही टाइप की क्वांटिटी है या नन ऑफ दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो है अपना विद्युत आवेश व क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है भाई, सुनना ध्यान से। कितने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश 1 कूलाम होता है? ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूं। ऑन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स टोटल चार्ज इज 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश 1 कूलाम होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा गया है एंड अलग अलग जो बोर्ड है जैसे कि अपना यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, इन बोर्डों के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताना भाई क्या आएगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला ऑप्शन, जैसे कुछ के तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन एंड बाकी के मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि पहला ऑप्शन आ गया आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18, राइट। एक दे रखा है बी 6.25 इंटू 10⁻−18, राइट। एक दिया है आपको सी 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड डी दिया है नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा इसका आंसर होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कितना होता है 1 कूलम? ठीक है, इसको निकालना कैसे है मैं बता देता हूं। जो आपका आवेश का क्वांटीकरण जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसमें आप पढ़ते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी Q इज इक्वल टू एन ई, राइट। देन उसमें जैसे कि बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों पर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा आपसे, मतलब एन पूछा है, चार्ज कितना बोल दिया 1 कूलम। तो देखो यहां से Q बराबर एन ई से ये कितना है 1 कूलम, एन पूछा है, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसको सोल्व करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा कितना 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। 6.25 इंटू 10⁻−18 प्लस 18 हो जाएगा, ये माइनस कहां पे आएगा, प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर? कैसे भाई? देखो कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया, देखो 1/1.6 इंटू 10⁻−19 हुआ, ये हो गया प्लस 10⁻19, ये हो गया 1/1.6 यानी 10/16, ठीक है। 5/8 भाग 2, एक पॉइंट और बढ़ा दो, मतलब 50/8 गुणा 10⁻18 हो गया। कितने बार गया भाई, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी? क्या है? यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी? If dielectric constant of a medium is 1, if dielectric constant of a medium is 1, then उसकी विद्युतशीलता, then the
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट इज कितनी होगी बताओगे, विद्युतशीलता कितनी होगी उसकी, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो? तो जैसे कि अब यहां पे अपनों को पूछा है भाई एप्सिलॉन, उस मीडियम का एप्सिलॉन पूछा है अपने को, बोला क्या है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो कितना है 1 है। तो हमें पता है एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे, एक तो बोला भाई ऑप्शन आपके पास सुनना ध्यान से 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। ठीक है, बी दे रखा है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 12। सी दे रखा है आपको 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एंड डी दे रखा है नन ऑफ दीज। बता सकते हो भाई, ये फॉर्मूला आपके पास एप्सिलॉन नोड की वैल्यू रखनी है, आ जाएगा। के कितना है, मतलब एप्सिलॉन आर कितना है 1 है के, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं भाई एप्सिलॉन आर। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पंजाब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं, पीएससी भी लिखा हुआ है, कौन सा बोर्ड है आप चेक कर लेना। एक कुलम आवेश, ये नहीं है, आगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का विमीय सूत्र क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आवेश का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का विमीय सूत्र क्या है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको बोला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है M1 L1 T0 A-1 T A-1। ठीक, बी दिया है आपको A मल्टीप्लाई T, सी दिया है आपको A2 T², डी दिया है आपको A-1 T-1। बताओ भाई A-1 एंड T-1, ये कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। पूछा है चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, आवेश की विमा क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्यू बराबर क्या होता है आई डॉट टी होता है, आई का क्या होता है ए होता है, टी का क्या होता है टी होता है, मतलब ए टी इसका डायमेंशन आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। देखो 2 पॉइंट चार्ज है, 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0। 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 देन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बोथ द चार्ज क्या होगी भाई, द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बोथ द चार्ज क्या प्रकृति होगी। ऑप्शन दे रखा है अट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब आकर्षण क्या है भाई, ठीक है ना। बी दे रखा है प्रतिकर्षण रिपल्सिव, बी दे रखा है रिपल्सिव, सी दे रखा है ए एंड बी बोथ एंड डी दे रखा है नन। ये क्वेश्चन है। क्लियर? Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो किस टाइप का फोर्स इनके बीच में एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा, या दोनों होगा, या नन ऑफ दीज होगा। अब देखो दोनों लेस देन 0 है, मतलब दोनों नेगेटिव है, मतलब ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, सेम काइंड ऑफ चार्ज है भाई, दोनों समान प्रकार के चार्ज है। अब समान आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का, मतलब यहां पे फोर्स कैसा कार्य करेगा, रिपल्सिव। ठीक है, ओके। सॉरी, अरे देखो अब ये ऐसे गलती देखो मेरे से हो गई, ये आपसे भी हो सकती है, एंड आई होप कि आपने जैसे अगर पहले कर रखा हो ये क्वेश्चन तो आपसे गलती ना हो। देखो Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई। अगर ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा तो मतलब प्लस हो गया, तो ग्रेटर देन 0 आ गया ये तो। क्लियर? क्या Q1 Q2 लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हो गया एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई, लेस देन 0 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये कैसे चार्ज है भाई, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एंड विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का या आकर्षण का, आकर्षण का। देखो मेरे से मिस्टेक हो गई, आपसे भी हो सकती है,
तो इन चीजों को लेकर अवेयर रहे भाई। देखो मैं खुद मतलब मिस्टेक करके बता रहा हूं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर ना। तो Q1 Q2 दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो जो अपने पास क्वांटिटी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, मतलब लेस देन 0 मिलेगी। अब दोनों विपरीत प्रकार के, मतलब आकर्षण हो गया, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हाँ, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? मतलब एप्सिलॉन नोड का मात्रक पूछा है। किसका मात्रक पूछा है? एप्सिलॉन नोड का। बताना, देखिए एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। ऑप्शन है आपके पास c² n-1 m-2, पहला ऑप्शन है, राइट। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, c-1 n-1 m-2। सी ऑप्शन है न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर -2। डी ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है, कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा भाई, बताना। एप्सिलॉन नोड का आपसे मात्रक पूछा भाई, एप्सिलॉन नोड का, तो कितना हो गया भाई? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ऑप्शन ए राइट हो गया, क्लियर। आगे बात करते हैं। देखो भाई, एसआई पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट? क्या है भाई, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का? ये तो सभी को पता होगा, 9 × 10⁹ होता है, क्लियर। अब इसका एक मात्रक क्या है, वीमा क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। आगे हम बात करते हैं, क्या कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है? कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, क्या फॉलो करता है? यस करता है, ठीक है। क्या आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है? इज effect on mass of an object if it is charged? क्या होता है? ऐसा होता है भाई, चार्ज देने पर मास चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉन जाते हैं, होता है, राइट। एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, ये किस प्रकार का आवेश प्राप्त करेंगे? अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक ग्लास रोड है, उस ग्लास रोड को एक रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है। एक रेशमी कपड़े से क्या किया जाता है भाई? उसको फ्रिक्शन दिया जाता है, ठीक, सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, देन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप ऑन बोथ? किस प्रकार के चार्ज डेवलप होंगे उन दोनों पे भाई? कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बताना भाई, एक ग्लास रोड है, क्या है? एक ग्लास रोड, एंड एक अपने पास रेशमी कपड़ा है, ठीक है। दोनों को रब किया जाता है, पहले ये दिया है बाद में ये दिया है। पूछा है कि किस प्रकार का चार्ज आएगा? ऑप्शन ए दे रखा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। बी दे रखा है नेगेटिव पॉजिटिव। सी दे रखा है 0। डी दे रखा है नन। दोनों पे किस प्रकार का चार्ज आएगा भाई? बताओ भाई। देखो सिल्क जो होगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड ग्लास रोड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ग्लास रोड क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव, एंड जो सिल्क होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्सिलॉन नोड का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोड? सारे अच्छे क्वेश्चन है भैया ना। एप्सिलॉन नोड का डायमेंशन क्या होगा? एप्सिलॉन नोड का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोड? एप्सिलॉन नोड की विमा क्या होगी? क्या है भाई? एप्सिलॉन नोड की विमा। ऑप्शन ए गिवन है भाई आपको, है ना। ये दिया है आपको m-1
L माइनस 3 T4A2, ठीक। बी दे रखा है आपको M माइनस 2 L माइनस 4 T4A माइनस 1, ठीक है। सी दे रखा है आपको M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 1, ठीक है। डी दे रखा है नन। बता सकते हो भाई, है ना, इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन निकाल सकते हो। आगे हम बात करते हैं, देखो पानी का परावैद्युतांक का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर? पानी का परावैद्युतांक का मान कितना होता है? देखो ध्यान रखना भाई, हम आरबीएससी वाले ध्यान नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखना आ जाए ये क्वेश्चन। तो अगर ऑप्शन में 80 दे रखा है 80, तो 80 पे क्लिक करना है। 81 दे रखा है तो 81 पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। 80 या 81 दोनों लिखते हैं। अपने जो आरबीएससी पुरानी है उसमें 81 दे रखा है, और 2011 की बात करें तो उस टाइम पे जो बुक चलती थी उसमें 80 दे रखा था, 80। क्लियर? एक एबोनाइट अपने पास छड़ है, एक एबोनाइट की रोड है, उसको बिल्ली के चमड़े कैट स्किन से रगड़ा जाता है, तो आवेश की प्रकृति क्या होगी? एक एबोनाइट की रोड को बिल्ली के चमड़े से रगड़ा जाता है तो आवेश की प्रकृति क्या होगी? व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ चार्ज व्हेन एबोनाइट रोड इज रब्ड विद, क्या है ये, कैट स्किन, बिल्ली का चमड़ा, क्या होगा? नेगेटिव होगा भाई, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है सीबीएसई में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। वायु में डी दूरी पर रखे दो बिंदुवत विद्युत आवेशों के मध्य बल F है। वायु में डी दूरी पर रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य विद्युत बल कितना है? F। विद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को पानी में समान दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? अब सुनना इंग्लिश में। 2 point charge is placed in air at a distance d and force between them is F। कितना फोर्स कार्य कर रहा है? F। यदि इन आवेशों को पानी में समान दूरी पर रख दिया जाए, इफ दी चार्ज इज प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस पे वाटर में अपने को प्लेस करना है इनको, ठीक है, तो इनके मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? देन फोर्स बिटवीन देम क्या होगा भाई? अब उनके बीच में फोर्स क्या होगा? ठीक है, अब उनके बीच में फोर्स क्या होगा? सेम चार्ज एयर में थे तब उनके बीच में फोर्स F है। अब कहां पे रख दिया? वाटर में रख दिया भाई। कहां पे रख दिया? वाटर में, पानी की बाल्टी में रख दिया अपन ने, सेम डिस्टेंस पे। तो अब ये जो फोर्स लगा ये कितना लगा भाई? ठीक है, F मीडियम बोल देते हैं इसको। ऑप्शन दे रखा भाई सुनना, एक ऑप्शन दिया आपको 80F, दूसरा ऑप्शन दिया है F/80, तीसरा ऑप्शन दिया है 0 एंड फोर्थ दिया है अनंत। बताओ भाई क्या होगा? फटाफट से आंसर बताओ। एंड इसमें ये मत करना भाई आप जैसे आंसर कमेंट में आप डालते हो एंड फिर आप देखो कि भाई ये इसका आंसर आएगा, तुरंत डिलीट कर दो ना। डिलीट नहीं करना भाई, आप गलत हो तो गलत, सही हो तो सही। तो भाई इसका क्या होगा भाई? देखो अपन बात करें मीडियम की, F मीडियम क्या होता है भाई? F मीडियम अपने पास आता है F/εr एंड εr कितना होता है? 80। यहां पे पानी की बात करें 80 या 81, तो F/80 आ गया, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, F/80। क्लियर? आगे बात करते हैं भाई। हाँ, जब दो आवेशों के निकट किसी तीसरे आवेश को ले जाते हैं तो उनके मध्य कूलाम बल में क्या परिवर्तन होता है? A point charge is taken near two point charges, then force between both the charges, then what change on force between both the charges? Then यहां पे जो फोर्स काम करेगा वो किस प्रकार से चेंज होगा इन दोनों के बीच में?
क्या ये चेंज होगा? क्या वो सेम ही रहेगा? अब देखो कुलाम फोर्स की हम बात करते हैं, तो कुलाम फोर्स अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा है, तो तीसरा चार्ज अगर कहीं पास में भी होता है तो भी उतना ही लगता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, आंसर मैं इसका साथ ही बता रहा हूं, तो भी उतना ही लगता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा है और एक तीसरा चार्ज है Q3 यहां पे, अब इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करें तो सेम लगेगा भाई, जो पहले था उतना का उतना सेम लगेगा। राइट, ध्यान रखना भाई, कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखो भाई, एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वापस से आ गया क्वेश्चन, जम्मू में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, अभी निकाला था। अगला क्वेश्चन, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, क्या है भाई? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, राइट? कहां पे गया क्वेश्चन? ये रहा। तो दोनों के बीच में फोर्स का नेचर क्या होगा? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, पहले लेस देन 0 था, अब ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसका नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव बी दे रखा है, रिपल्सिव सी दे रखा है, बोथ, एंड डी दे रखा है नन। कैसा होगा भाई? देखो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अब दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब हो? जब दोनों नेगेटिव हो, या फिर दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। क्लियर? क्या या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों का नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस हो गई। इस केस में हो सकता है, मतलब सेम टाइप के चार्ज हो दोनों, और अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो फोर्स कैसा होगा भाई? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी क्या होगा? रिपल्सिव। क्या होगा? रिपल्सिव, यानी ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा भाई। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, बोथ, या नो ब्रीज? कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। सिमिलरली आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ओके, आगे हम बात करते हैं, एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एसआई सिस्टम? यूनिट पूछा है आपसे, ऑप्शन दे रखा है भाई, जूल, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया आपको जूल पर कूलम, एंड फोर्थ दिया आपको न्यूटन पर कूलम। कौन सा यहां पे राइट ऑप्शन होगा? आपसे पूछा यूनिट, मात्रक। आपको पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, एफ का न्यूटन, क्यू का कितना हो गया? कूलम, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र ई में रखे आवेश Q पर बल कितना होता है? फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, कितना होगा भाई? कितना फोर्स यहां पे कार्य करेगा? ठीक, पहला ऑप्शन दिया है F कार्य करेगा, दूसरा ऑप्शन दिया है QE कार्य करेगा, ठीक, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कार्य करेगा, एंड फोर्थ दिया है आपको माइनस QE कार्य करेगा। फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इज इक्वल टू QE, मतलब ऑप्शन बी राइट आ जाएगा। राइट, आगे बात करते भाई अगले क्वेश्चन की, सुनना भाई। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिरावस्था में मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होगी? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिरावस्था में, मतलब रेस्ट में, मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होगी?
ऑप्शन सुनना, क्या बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में फ्रीली ऐसे स्थिर अवस्था में छोड़ा जाता है, रेस्ट पे, पूछा है उस पर फोर्स की डायरेक्शन या उसका मोशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी गति की दिशा क्या होगी। डायरेक्शन पूछा आपको गति की, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ऑप्शन सुनना भाई, पहला ऑप्शन है भाई आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक। दूसरा दिया है आपको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक। तीसरा दिया है आपको किधर इसका मोशन नहीं होगा, ठीक, मतलब किधर ही, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, या तो होगा एक डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। अब थर्ड दिया है आपको, मतलब लाई इन रेस्ट या लाई इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक। डी दिया है आपको, ठीक है, या तो ई की डायरेक्शन में या फिर ई के अपोजिट डायरेक्शन में या रेस्ट में ही रहेगा, या फिर फोर्थ दिया है आपको यहां पे, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज, कौन सा यहां पे आंसर आएगा। अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यहां से इस डायरेक्शन से आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इस पर फोर्स लगता है अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, बस आंसर आ गया, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत, राइट। आगे बात करते हैं, देखो भाई एसआई पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एसआई सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक पूछा है भाई एसआई सिस्टम में। पहला ऑप्शन दिया है आपको कूलाम मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है कूलाम मीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलाम। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा बताना, देखे भाई, ठीक है भाई। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q डॉट 2A होता है, Q का मतलब कूलाम, 2A मतलब मीटर, कूलाम मीटर हो गया, राइट। अब इसका वीमा क्या है ये भी पूछ सकता है, डायरेक्शन किधर होती है ये भी क्वेश्चन आता है, क्लियर। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए क्वांटिटी, किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ओके, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ओके। एक क्वेश्चन है, आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, देन ई इक्वेटर एंड ई एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन आता है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या रिलेशन आता है। ऑप्शन दे रखा है भाई, ई इक्वेटर, ई एक्सिस इक्वल टू ई इक्वेटर, ठीक है ना, समझ जाना, अक्षीय निरक्षीय बराबर। बी दे रखा है आपको ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई इक्वेटर, ई इक्वेटर निरक्षीय, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा का दुगना। तीसरा दिया है ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2 ई एक्सिस, ठीक है, एंड डी दिया है नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा बताओ भाई, एक्सिस पे डबल होता है या फिर निरक्षीय रेखा पर डबल होता है, इक्वेटर पे डबल होता है, कहां पर डबल होता है। देखो इक्वेटर पे आप बीच में आ जाते हो और एक्सिस पे आप दोनों के उस साइड आते हो, इधर या इधर, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इक्वेटर पे तो आधा हो गया, इक्वेटर पे तो क्या हो गया आधा, एंड अक्ष पे क्या हो गया डबल। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अक्ष पे इक्वेटर का दुगना होगा, अक्ष पे इक्वेटर का दुगना होगा, तो यहां पे ये राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा है आपसे, ठीक है ना, अक्षीय बिंदु पर, किसके कारण भाई, द्विध्रुव के कारण। ऑप्शन दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ठीक, दूसरा दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। तीसरा दिया है नन ऑफ दीज, अच्छा तीसरा दिया। फोर्थ दिया है डायपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत, ये दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा भाई? कहां पे पूछा? एक्सिस पे, तो एक्सिस पे डायरेक्शन में होता है एंड इक्वेटर में अपोजिट होता है। अक्षीय रेखा पर तो पी की डायरेक्शन में होता है एंड निरक्षीय रेखा पर विपरीत होता है भाई, ठीक है। तो अब निरक्षीय रेखा पे, निरक्षीय रेखा जो है, इक्वेटर जो है, वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पे क्या जाएगा, -p बना हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किस स्थिति में यह अधिकतम बल आघूर्ण अनुभव करता है? An electric dipole is placed in uniform magnetic field. On what situation dipole feel या dipole experience maximum torque? Dipole experience maximum torque, किस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क को ये एक्सपीरियंस करेगा? ऑप्शन सुनना भाई। पहला ऑप्शन, द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, द्विध्रुव क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया है द्विध्रुव क्षेत्र की डायरेक्शन में हो, क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक। सी दिया है विपरीत दिशा में हो, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। डी दिया है नन। किस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा? पहला दिया है डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, समझ गए क्या? एंड फोर्थ आपको दिया है, ठीक है, फोर्थ दिया नन ऑफ दीज। कौन सा इसका राइट ऑप्शन आएगा? द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, डायपोल मूवमेंट की। जब फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा 180 होगा, राइट। देन पी साइन थीटा 0 आ जाएगा। बट अगर हम बात करें थीटा अगर 90 हो, थीटा कितना हो, 90 हो, देन पी साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम आएगा। मतलब पहला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा, राइट। आगे हम बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 4 मिलीमीटर डिस्टेंस पर, 4 मिलीमीटर दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकुलम एवं -5 माइक्रोकुलम आवेशों से एक द्विध्रुव बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ठीक है, +5 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम, ये क्या है भाई? एक डाइपोल मोमेंट के चार्ज दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है भाई, दूरी दे रखा है आपको कितना, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। ये +5 माइक्रोकुलम एंड यहां पे -5 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस दिया है 4 मिलीमीटर, पूछा है मिलीमीटर। पी का वैल्यू कितना आएगा? पी बराबर होगा Q डॉट 2a, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है। पी बराबर क्या होगा, Q डॉट 2a, उसके अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। अब डिस्टेंस देखे तो यहां पे डिस्टेंस 4 मिलीमीटर है, ठीक है। ऑप्शन दे दूंगा मैं आपको, यहां पे देखो ऑप्शन है यहां पे आपके पास 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन कितना, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁻⁸ मीटर। तीसरा ऑप्शन है 2 × 10⁻⁸, अरे सेंटीमीटर कहां पे, कुलाम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर कहां पे होगा, क्योंकि पी की बात करें। एंड ये दे दिया आपको कुलाम सेंटीमीटर,
एंड ये दे दिया आपको कूलाम मिलीमीटर, ठीक, एंड डी दे दिया नन ऑफ दीज। बताना भाई कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी। व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी, किस प्रकार की है भाई, अदिश या सदिश, स्केलर या वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ऑप्शन सुनना भाई। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, दूसरा है जूल पर कूलम, तीसरा है न्यूटन पर कूलम एंड फोर्थ है वोल्ट पर कूलम। बताओ भाई किसका यूनिट पूछा है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाइव बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ई का कितना होगा भाई, न्यूटन पर कूलम। डी ए मतलब एरिया यानी मीटर स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। एक क्वेश्चन है भाई, एल भुजा के एक घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है। घनीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है। एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज क्यू प्लेस है, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस है। पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। एक क्यूब के सेंटर पर पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है भाई। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, देन फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा भाई, कितना फ्लक्स आएगा। पहला ऑप्शन है क्यू अपॉन सिप्स एप्सिलॉन नोड, ठीक, ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, सी है 0, डी है नहीं पता, ठीक है, मतलब नन ऑफ दिस। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड ही होगा। किसी भी क्लोज्ड अपन सरफेस की बात करें तो उससे फ्लक्स जो निकलता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। चालक वस्तु में आवेश कहां स्थित होता है। द लोकेशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर कहां पे होती है भाई, एक कंडक्टिंग बॉडी में। लोकेशन ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। पहला है सरफेस पे, दूसरा है इनसाइड, तीसरा है आउटसाइड। बताओ। सरफेस पे होता है भाई, क्या होता है, रिपेल करते हैं चार्ज, और कहां पे चले जाते हैं भाई, सेम टाइप का चार्ज आप उस पे डाल रहे हो तो चार्ज क्या होंगे भाई, रिपेल करेंगे और रिपेल करके सरफेस पे आ जाते हैं, सतह पर आते हैं, यानी पृष्ठ पे रहते हैं। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो यह प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश प्राप्त कर लेती है। रेशम पर कितना आवेश होगा। अच्छा क्वेश्चन है। A glass rod is rubbed with silk cloth, then it acquires plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। कौन, ग्लास रोड। Then what would be the charge on silk। तो सिल्क पर कितना चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा। What will be the charge on सिल्क, किस प्रकार का चार्ज होगा भाई बताओ। ऑप्शन ए, कांच पे कैसा है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन ए दिया है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी दिया है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सी दिया है 0। डी दिया है आपको 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कौन सा इसका राइट ऑप्शन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है भाई। देखो, दो वस्तुओं को रगड़ा गया है, फ्रिक्शन दिया गया है, और फ्रिक्शन में होता क्या है कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट पर अलग अलग प्रकार का चार्ज आता है।
है ना, दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार का आवेश आ जाता है, एक पे प्लस आता है दूसरे पे उतने ही अमाउंट का माइनस आता है। तो यहां पे कांच की छड़ पर प्लस आया तो रेशम के कपड़े पर उतनी ही अमाउंट का क्या आएगा, माइनस, उतनी ही मात्रा का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब कांच की छड़ पे प्लस 1.6 वाला आया तो रेशम के कपड़े पे क्या आ जाएगा, माइनस 1.6, यानी ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है भाई, यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत बल रेखाएं 10,000 है तथा पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं 20,000 है तो कुल आवेश की गणना कीजिए। इफ filled lines entering to a surface is number of filled lines entering to a surface is 10,000 and leaving from that surface is 20,000। एंटर करने वाली कितनी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 10,000 है, एंड जो लीव कर रही है वो है 20,000। पूछा है चार्ज कितना होगा, उससे जो सरफेस है क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा, ये आपके पास क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दे रखा है भाई आपको, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, है ना, पहला ऑप्शन दिया है। चलो चार्ज नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछ लिया फ्लक्स कितना होगा। 20,000 बल रेखा निकल रही हैं, 10,000 आ रही हैं, 10,000 प्रवेश कर रही है, 20,000 निकल रही है, ठीक है। फाई लिविंग है अपने पास, सॉरी जो लिविंग फील्ड लाइंस है वो है अपने पास 20,000 एंड जो इंटरिंग फील्ड लाइंस है वो है 10,000। तो यहां पे पूछा है फ्लक्स कितना होगा। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा है 30,000, ठीक है, तीसरा है 1,000 एंड फोर्थ अपने पास है 0 -10,000, -10,000, ठीक है। ये कितना दे दिया, 1,000, ये है भाई। बताओ भाई क्या आएगा यहां पे, 20,000 निकल रही हैं, 10,000 प्रवेश कर रही हैं, ये हाँ। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं, जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो आ रही है उनको नेगेटिव लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल हम बात करें तो 20,000 में से 10,000 घटाएंगे, 20,000 में से 10,000, भाई 20,000 आ रही है, सॉरी 10,000 आ रही है और 20,000 जा रही है, 10,000 आ रही है और कितनी जा रही है, 20,000, कितने जा रही है, 20,000। तो 20 जो जा रही है उसमें से आ रही उनको घटा देंगे, यानी 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000, 10,000 यहां पे इसका राइट ऑप्शन आएगा। अब मुझे चार्ज कितना होगा भाई, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। फाई का वैल्यू कितना आ गया, 10,000, क्यू कितना आ जाएगा, अब यहां से फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, फाई को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब आपसे पूछे भाई किस प्रकार का चार्ज होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। एक क्वेश्चन है भाई, किसी गोले के पृष्ठ में से इसके बाहर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। What will be the electric flux due to a point charge which is placed outside from a sphere, from a sphere, एक स्फीयर है, उस स्फीयर के आउटसाइड एक चार्ज है क्यों। अब पूछा है कि भाई फ्लक्स कितना होगा उसके कारण। अब उसके बाहर है, वो स्फीयर के बाहर है, उसके कारण चार्ज पूछा है, तो उसके कारण चार्ज कितना आएगा भाई, 0 आएगा। कितना आएगा, 0, क्यों, क्योंकि वो क्लोज सरफेस नहीं भाई, स्फीयर तो क्लोज है लेकिन जो चार्ज रखा है वो बाहर है, आउटसाइड है, वो क्लोज नहीं है, क्योंकि बंद पृष्ठों के लिए ही अपन फ्लक्स निकाल पाएंगे, गाउस का नियम वैलिड होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, किसी गाउसीय पृष्ठ में प्लस -q प्लस 2q माइनस q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सुनना भाई ध्यान से, -q प्लस 2q माइनस q
charge is placed in a Gaussian surface, then what will be the electric flux? Then the value of electric flux. कितना चार्ज है भाई? माइनस क्यू प्लस टू क्यू, माइनस क्यू प्लस टू क्यू, एंड एक है अपने पास माइनस क्यू। पूछा है फ्लक्स कितना होगा, पूछा है फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, तीसरा है 4Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, फोर्थ है अपने पास नन ऑफ दीज। कितना आएगा भाई? 0 आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, देखो आगे सुनना भाई, क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा? क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट 3 मीटर डिस्टेंस। आइडेंटिकल मतलब सबको समान। देन द फोर्स बिटवीन देम इज 1.6 न्यूटन। कितना आता है? 1.6 न्यूटन। देन कैलकुलेट चार्ज। चार्ज बताना भाई, कितना चार्ज होगा प्रत्येक पर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपको 4 माइक्रोकुलम, दूसरा दिया है 40 माइक्रोकुलम, तीसरा दिया है आपको 90, एंड फोर्थ दिया है आपको 4 नैनोकुलम। ये है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है सुनना, फोर्स कितना है? 1.6 न्यूटन का लग रहा है, राइट। डिस्टेंस कितना दिया है आपको? 3 मीटर का। पूछा है चार्ज का वैल्यू। आइडेंटिकल चार्ज मतलब परिमाण में, एंड मतलब परिमाण में मतलब मात्रा में, मैग्नीट्यूड में, एंड नेचर में सेम है, प्रकृति में सेम है। ठीक है, तो अब यहां पे फोर्स की बात करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ होगा। क्यू पूछा है अपने को, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहां से? एफ आर स्क्वायर अपॉन के, और इसका क्या हो गया भाई? अंडर रूट। ठीक, एफ कितना भाई अपने पास? फोर्स 1.6 न्यूटन। कितना है? 1.6 न्यूटन, राइट। आर कितना भाई? 3 मीटर, यानी 3 3 9। के कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये किसका क्या हो गया भाई? अंडर रूट हो गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहां से ये हो गया भाई 16 बटे हुए 10 की पावर 10, एक पावर आया तो ये हो जाएगा 4 बटे हुए 10 की पावर 5, यानी 4 गुणा 10 की पावर -5। माइक्रो की बात करेंगे तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिख सकते हैं ना भाई। एक 0 बढ़ा दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से भाग लगा दिया, तो यहां पे हो गया 40 गुणा 10 की पावर -6 कुलम, और इसको क्या बोल देंगे? माइक्रो कुलम, यानी ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि इनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो इन आवेशों के मध्य बल होगा। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज F if distance between them is tripled, then what will be the force between them? तो फोर्स उनके बीच में कितना होगा, कितना हो जाएगा? बताओ भाई। दूरी को कितना कर दिया भाई? 3 गुना कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको भाई, पहला ऑप्शन दिया है F, दूसरा दिया है F/9, तीसरा दिया है 9F, एंड फोर्थ दिया है आपको F/91, सॉरी 81। ये है, क्या होगा भाई? फोर्स कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना किया? ट्रिपल। तो अपन बात करें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 3 गुना होने का मतलब 3 3 9, यानी 1/9 होना। फोर्स का जो पहले फोर्स था उसका कितना हो जाएगा? 1/9, यानी ऑप्शन बी रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट, आगे बात करते हैं भाई। किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन if a body is charged with plus 5 into 10 to the power minus 19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कि एक बॉडी को चार्ज किया जाता है प्लस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम से, मतलब चार्ज उस पर प्लस आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? ऑप्शन ए है भाई 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 9। कितना चार्ज आता है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बताना भाई क्या होगा, ये बता सकते हो कि इक्वल टू एन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्वक की तुलना में हो जाएगा। इफ a glass rod is placed between 2 point charge, then the force between them will be, या then the force between them is, कितना हो जाएगा? then the force between them as the compare of previous force, then the force between them as the compare of previous force कितना होगा? पहला ऑप्शन है भाई अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत होगा। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ग्लास की अपन ने क्या रख दी? स्लैब रख दी, सॉरी एक ग्लास की प्लेट रख दी, अपन ने कांच की प्लेट रख दी। तो फोर्स जो होगा प्रीवियस के कंपेयर में कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर बाद में शून्य हो जाएगा या अनंत होगा? अब देखो कांच की प्लेट रखी है, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। अब देखो मीडियम के अंदर अपन फोर्स बात करते हैं तो वो घट जाता है, मतलब एफ अपॉन क्यू हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात कितना होगा? An electron and proton is placed in uniform electric field, then the ratio of acceleration of them, एक्सिलरेशन का रेशियो कितना होगा दोनों का, ये पूछा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए। देखो F बराबर क्या होता है? ma, एंड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उस पर फोर्स क्या लगेगा भाई? प्रोटॉन का चार्ज, ठीक, क्यू प्रोटॉन, एंड यहां पे क्या लगेगा? E, राइट। अब ये क्या हो गया? प्रोटॉन का मास, ठीक है। यहां पे क्या प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा ma, राइट ना। एंड ये फोर्स किसके इक्वल होगा भाई? यहां पे फोर्स की बात करें तो यहां पे फोर्स कौन सा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो हमें पता है QE लगेगा, तो QE का मतलब Q प्रोटॉन एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? ठीक। अब F बराबर ma होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या लिखा भाई? F बराबर MP, क्या लिखा? M प्रोटॉन A प्रोटॉन। फोर्स कितना लगा? Q प्रोटॉन एंड E, राइट। यहां से A प्रोटॉन कितना आ गया भाई? Q प्रोटॉन E अपॉन M प्रोटॉन, राइट। सिमिलरली A इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो A इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? Q इलेक्ट्रॉन E अपॉन M इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट है क्या? अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था तो अपन ने सेम लिया है, ये अलग अलग था। अब देखो Q प्रोटॉन एंड Q इलेक्ट्रॉन ये भी सेम होगा, चार्ज क्या होता है? सेम होता है दोनों पे, तो कट जाएगा। रेशियो पूछा अपने को, तो A प्रोटॉन अपॉन A इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितना आएगा? अब यहां से A प्रोटॉन A इलेक्ट्रॉन निकालें तो अपने पास कितना आएगा? Me अपॉन MP आएगा भाई, कितना आएगा? Me अपॉन MP। तो यहां पे पूछा है क्या आएगा? ऑप्शन ए दे रखा था 0, ऑप्शन बी दे रखा था 1, ऑप्शन सी दे रखा था MP अपॉन ME, एंड ऑप्शन डी दे रखा था ME अपॉन MP। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? किसका रेशियो पूछा अपन ने? अपन ने निकाला है भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, एंड क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। हाँ, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे देखना भाई। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल एक्ट ऑन? क्या होगा भाई? उन पर केवल टॉर्क लगेगा, केवल बलागुण, केवल बल। ऑप्शन सी है बल व बलागुण दोनों, एंड ऑप्शन डी है न बल न बलागुण।
पहला ऑप्शन क्या है? ओनली टॉर्क। दूसरा ऑप्शन है ओनली फोर्स। तीसरा ऑप्शन है फोर्स एंड टॉर्क बोथ। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखता है तो उस पर केवल और केवल अपने पास टॉर्क कार्य करता है, क्योंकि फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। बल कितना हो जाता है? जीरो। बलागुण काम करता है। ओके, ये अपने बात कर ही ली। तो जैसे ये मैंने क्वेश्चन बता दिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ध्यान रखना है ना। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बताए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप के। क्लियर? तो जैसा कि मेरा मानना है भाई, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एंड अगर आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये आप अगर कर पा रहे हो, तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सारे राइट है, गलत नहीं हो। क्लियर है? आई होप कि भाई वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। एंड इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, चलो।